कहानी सौतेली माँ का अत्याचार। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम था सीमा। वह बहुत प्यारी, समझदार और मेहनती थी। जब वह बहुत छोटी थी तभी उसकी माँ का निधन हो गया। कुछ साल बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। नई माँ कमला बाहर से तो बहुत मीठा बोलती थी, लेकिन अंदर से बहुत क्रूर और स्वार्थी थी। उसे सीमा बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि वह चाहती थी कि सिर्फ उसकी अपनी बेटी को प्यार और संपत्ति मिले। कमला ने सीमा से घर के सारे काम करवाने शुरू कर दिए। सुबह उठते ही झाड़ू पोंछा, पानी भरना, गाय का चारा लाना, खाना बनाना और खुद भूखी रहना। अगर सीमा जरा भी गलती करती तो कमला उसे मारती पीटती और झूठे इल्जाम लगाकर उसके पिता के सामने बुरा बनाती। पिता, जो कमला की बातों में आ गए थे, उन्होंने भी धीरे धीरे सीमा पर ध्यान देना बंद कर। एक दिन गांव में एक साधु आए। सीमा ने उनके पांव छुए और उन्हें भोजन दिया। साधु ने उसकी हालत देखकर कहा, बेटी, तू बहुत सहनशील है। भगवान तेरी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन जल्दी ही तुझे न्याय मिलेगा। उन्होंने सीमा को आशीर्वाद दिया और चले गए। गांव के राजा को एक योग्य लड़की की तलाश थी, जो राजकुमार की पत्नी बन सके, सुंदरता से नहीं बल्कि गुणों से। उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी जिसमें सबको कठिन सवालों के जवाब देने थे और दया, सेवा और समझदारी की परीक्षा थी। कमला ने अपनी बेटी को सजाकर भेजा, लेकिन सीमा भी चुपचाप चली गई। वहां सीमा ने सभी परीक्षाओं में सच्चाई, करुणा और बुद्धिमानी दिखाई। राजकुमार को वही सबसे योग्य लगी और उसने उसी से विवाह कर लिया। जब कमला को यह पता चला तो वह हैरान रह गई। उसकी बेटी हार गई थी, लेकिन जिस बेटी को वह घर की नौकरानी बनाकर रखती थी, वही अब रानी बन गई थी। अंत में सीमा ने कभी बदला नहीं लिया, बल्कि उसने अपनी सौतेली माँ को भी सम्मान दिया। लेकिन कमला अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुई और रोते हुए सीमा से माफी मांगी। सीमा ने उसे माफ कर दिया और बोली, जिसके पास दिल की दौलत होती है, उसे कभी किसी और की दौलत नहीं चाहिए।